सत्येंद्र कुमार सिविल बैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में 5th सेमेस्टर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, लेक्चर नंबर 1 में हमने सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में जाना था। दोस्तों, आज इस वीडियो में लेसन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 1 का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन। दोस्तों, लेसन नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 में इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है सॉइल मतलब मृदा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हमारे सॉइल की परिभाषा 3 किसानों के अनुसार अलग दी गई है और जियोलॉजिस्ट के अनुसार अलग दी गई है और इंजीनियर के अनुसार अलग दी गई है। तीनों की परिभाषा हम देखेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले किसानों के अनुसार जानते हैं। रिगार्डिंग टू एग्रीकल्चरल के अनुसार जानते हैं। तो पृथ्वी के सतह मतलब सरफेस पर जितने भागों में पेड़ पौधे उगाए जा सके उसे सॉइल कहते हैं। दोस्तों, हम सॉइल की परिभाषा जान रहे हैं। तो सॉइल की परिभाषा में सबसे पहले हम किसानों के अनुसार क्या होती है परिभाषा इसके बारे में जानते हैं। तो क्या कहते हैं, पृथ्वी के सतह मतलब सरफेस पर जितने भागों में पेड़ पौधे उगाए जा सके उसे सॉइल कहते हैं। इसको समझते हैं दोस्तों, ये क्या कह रहे हैं। तो मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। तो ये कह रहे हैं पृथ्वी के जितने सतह पर, मान लीजिए इतने सतह पे या कुछ जितने सतह पर जितने भागों में पेड़ पौधे उगाए जा सके उसे हम सॉइल कहते हैं। मतलब कह रहे हैं कि यानी पृथ्वी है, पृथ्वी के सतह के जितने भागों में पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं उसे हम सॉइल कहते हैं। ये हमारी परिभाषा किसानों के अनुसार हुई। अब देखते हैं दूसरा, जियोलॉजिस्ट के अनुसार क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। तो पेड़ पौधे की जड़ें पृथ्वी के नीचे जितनी गहराई तक उपस्थित हो सके उसे सॉइल कहते हैं। किसानों के अनुसार सॉइल की परिभाषा क्या होती है। किसानों के अनुसार सॉइल की परिभाषा होती है कि पृथ्वी के सतह पर जितने भागों में पेड़ पौधे उगाए जा सके उसे सॉइल कहते हैं। मगर जियोलॉजिस्ट के अनुसार कह रहे हैं पेड़ पौधों की जड़ें पृथ्वी के सतह के नीचे जितनी गहराई तक उपस्थित हो सके उसे सॉइल कहते हैं। ये दोस्तों हमारे परिभाषा हुई किसानों के अनुसार और जियोलॉजिस्ट के अनुसार। तो किसान के अनुसार क्या परिभाषा कर रहे हैं, किसान के अनुसार परिभाषा कर रहे हैं पृथ्वी के सतह पर जितने भागों पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं उसे सॉइल कहते हैं। और जियोलॉजिस्ट के अनुसार कह रहे हैं पेड़ पौधों की जड़ें पृथ्वी के सतह के नीचे जितनी गहराई तक उपस्थित हो सके उसे सॉइल कहते हैं। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तीसरा है इंजीनियर के अनुसार क्या होती है परिभाषा इसके बारे में जानते हैं। तो चट्टानों के टूटने से प्राप्त नरम असंघनित अर्थ मटेरियल को मृदा कहते हैं। चट्टानों के टूटने से प्राप्त नरम असंघनित अर्थ मटेरियल को मृदा कहते हैं। तो सॉइल बराबर रॉक प्लस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ये हमारा सॉइल में क्या क्या होता है, सॉइल में होता है रॉक्स प्लस ऑर्गेनिक मटेरियल। तो दोस्तों, इंजीनियर के अनुसार हमारी सॉइल क्या होती है, चट्टानों के टूटने से प्राप्त, चट्टान जब हमारी टूटती है तो उससे जो प्राप्त नरम असंघनित अर्थ मटेरियल को मृदा कहते हैं। मृदा में क्या क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है सॉइल बराबर रॉक्स प्लस ऑर्गेनिक मटेरियल।
मैटर होता है। तो दोस्तों हम सॉइल की परिभाषा जान रहे हैं। तो सॉइल की परिभाषा हम किन किन लोगों के, किसानों के अनुसार जाने, और फिर जियोलॉजिस्ट के अनुसार जाने, और फिर इंजीनियर के अनुसार जाने। हमें एग्जाम में इंजीनियर के अनुसार सॉइल की क्या परिभाषा होती है इसको लिखना है। तो क्या होता है, चट्टान के टूटने से प्राप्त नरम असंघनित अर्थ मटेरियल को मृदा कहते हैं। सॉइल बराबर रॉक्स प्लस ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सॉइल क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन करते हैं सॉइल की परिभाषा। तो दोस्तों सॉइल की परिभाषा 3 लोगों के अनुसार परिभाषाएं दी गई हैं। सबसे पहले किसानों के अनुसार क्या है, किसान के अनुसार कह रहे हैं पृथ्वी के सतह पर जितने भागों में पेड़ पौधे उगाए जा सके उसे सॉइल कहते हैं। यानी सतह पर जितने भागों पर पेड़ पौधे उगाए जा सकते उसे हम सॉइल कहते हैं किसानों के अनुसार। फिर दूसरा है जियोलॉजिस्ट के अनुसार पेड़ पौधों की जड़ें पृथ्वी के सतह के नीचे जितनी गहराई तक उपस्थित हो सके उसे हम सॉइल कहते हैं। और इंजीनियर के अनुसार चट्टानों के टूटने से प्राप्त नरम असंघनित अर्थ मटेरियल को हम मृदा कहते हैं। सॉइल बराबर रॉक्स प्लस ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सॉइल की परिभाषा क्या है समझ में आ गया। हम सॉइल की परिभाषा जान चुके हैं, अब हम जानेंगे मृदा यांत्रिकी, सॉइल मैकेनिक्स क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो मृदा यांत्रिकी इंग्लिश में कहते हैं सॉइल मैकेनिक, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा तथा मृदा के गुणों का अध्ययन किया जाता है, मृदा यांत्रिकी सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है। हमने दोस्तों अभी सॉइल की परिभाषा जाना, अब हम जान रहे हैं मृदा यांत्रिकी सॉइल मैकेनिक्स क्या होती है। तो सॉइल मैकेनिक्स क्या होती है, मृदा तथा मृदा के गुणों का अध्ययन किया जाता है, मृदा यांत्रिकी सॉइल मैकेनिक्स कहा जाता है। तो दोस्तों सॉइल मैकेनिक्स क्या कहा जाता है, मृदा तथा मृदा के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं। अब देखते हैं प्रसिद्ध इंजीनियर टरगाजी के अनुसार क्या हमारी परिभाषा दी गई है सॉइल मैकेनिक्स की, उसके देखते हैं। तो यह इंजीनियर की वह शाखा है जिसमें चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक अपक्षरणों द्वारा बने कणों के अवसादों सेडिमेंट्स तथा अन्य असंघनित जमावों अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट जिसमें कार्बन पदार्थ भी हो सकते हैं से संबंधित इंजीनियरिंग समस्याओं के समाधान के लिए अभियांत्रिकी, मैकेनिक्स, द्रव इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स आदि के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, मृदा यांत्रिकी कहते हैं। तो दोस्तों प्रसिद्ध इंजीनियर टरगाजी के अनुसार हमारी क्या परिभाषा है सॉइल मैकेनिक्स, ये क्या है दोस्तों, इंजीनियर की वह शाखा जिसमें चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक अपक्षरणों द्वारा बने कणों के अवसादों सेडिमेंट्स तथा अन्य असंघनित जमावों अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट जिसमें कार्बन पदार्थ भी हो सकते हैं से संबंधित इंजीनियरिंग समस्याओं के समाधान के लिए अभियांत्रिकी, द्रव अभियांत्रिकी, हाइड्रोलिक्स आदि के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, मृदा यांत्रिकी कहलाता है। तो टरगाजी के अनुसार हमारी परिभाषा मृदा यांत्रिकी की क्या होती है देखते हैं। तो ये होते हैं चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक अपक्षरणों द्वारा, जो हमारे चट्टान हैं भौतिक एवं रासायनिक अपक्षरणों द्वारा
बने कणों के अवसाद पहला है सेडिमेंटेशन तथा अन्य असंघनित कंसुलेटेड डिपॉजिट। क्या क्या दोस्तों, देखिए पहले कोई हमारी चट्टान है, ठीक है। चट्टान में भौतिक एवं रासायनिक अपक्षरणों द्वारा बने कणों के अवसाद तथा अन्य असंघनित जमावों अनकंसुलेटेड डिपॉजिट जिसमें कार्बन पदार्थ भी हो सकते हैं से संबंधित समस्याओं के लिए किसका मैकेनिक्स तथा हाइड्रोलिक आदि के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, मृदा यांत्रिकी कहलाता है। इसको सीधा सीधा समझते हैं। क्या होता है, इंजीनियर की वह शाखा होता है जिसमें चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक अपक्षरणों द्वारा बने कणों के अवसादों सेडिमेंटेशन तथा अन्य असंघनित जमाव कंसुलेटेड डिपॉजिट जिसमें कार्बन पदार्थ भी हो सकते हैं से संबंधित इंजीनियरिंग समस्याओं के समाधान के लिए किसका मैकेनिक्स तथा हाइड्रोलिक आदि के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, मृदा यांत्रिकी सॉइल मैकेनिक कहलाता है। नोट क्या है, मृदा यांत्रिकी के जन्मदाता इंजीनियर टरगाजी जी हैं। कौन है मृदा यांत्रिकी के जन्मदाता? कौन है मृदा यांत्रिकी के जन्मदाता? प्रसिद्ध इंजीनियर टरगाजी जी हैं। 1923 ईस्वी में कार्ल टरगाजी ने थ्योरी ऑफ कंसुलेटेड संघनन का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत? संघनन का सिद्धांत दिया था 1930 ईस्वी में। तो दोस्तों हमने मृदा यांत्रिकी क्या होता है, तो मृदा यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें मृदा तथा मृदा के गुणों का अध्ययन किया जाता है, मृदा यांत्रिकी कहलाता है। ये होगा। फिर प्रसिद्ध इंजीनियर टरगाजी के अनुसार देखते हैं क्या होती है हमारी मृदा यांत्रिकी की परिभाषा। इसमें क्या होता है, जिसमें यह इंजीनियर की वह शाखा है जिसमें टरगाजी जी कहते हैं इंजीनियर की यह वह शाखा जिसमें चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक अपक्षरणों द्वारा, कोई चट्टान है, चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक अपक्षरणों द्वारा बने कणों के अवसाद बने, उसकी जो भौतिक एवं रासायनिक अपक्षरण होता है तो उसके द्वारा बने कणों के अवसाद सेडिमेंटेशन तथा अन्य असंघनित जमाव अनकंसुलेटेड डिपॉजिट जिसमें कार्बन पदार्थ भी हो सकते से संबंधित इंजीनियरिंग समस्याओं के समाधान के लिए मैकेनिक्स तथा हाइड्रोलिक आदि के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, मृदा यांत्रिकी सॉइल मैकेनिक कहलाता है। मृदा यांत्रिकी के जन्मदाता प्रसिद्ध इंजीनियर टरगाजी जी हैं। 1923 ईस्वी में कार्ल टरगाजी ने किसका सिद्धांत? थ्योरी ऑफ कंसुलेशन संघनन का सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको मृदा यांत्रिकी क्या होता है समझ में आ